हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे न्यूज़ 12 चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी आपने अलीगढ़ के मड्राग थाने का मामला सुना। अभी अलीगढ़ के मड्राग थाने का मामला पूरी तरीके से चल ही रहा था कि इधर बदायूं में एक घटना घटित हुई जिसकी जिसकी पूरी कहानी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। और बदायूं में एक समधी अपने समधिन को लेकर फरार हो गया। घटना इस प्रकार है कि सुनील नाम का एक व्यक्ति बदायूं के दातागंज थाने के अंतर्गत गांव में रहता है। सुनील के दो बेटी और दो बेटे थे। बड़ी बिटिया की शादी उसने पास में ही की थी, जिसके यहाँ की थी। वो उसका ससुर, उसके बेटी का ससुर रोडवेज में बस चालक था और उसके बेटे के साथ उस अपने बिटिया की शादी वहीं की थी सुनील ने। तो सुनील चूंकि ट्रक ड्राइवर है, तो वो अपने ट्रक के कार्य से दिन भर बाहर ही रहता है, एक एक महीने बाहर रहता है। और वो दिल्ली से काठमांडू तक ट्रक चलाता है, तो इस सिलसिले में वो ज़्यादातर अधिकांश बाहर ही रहता है दोस्तों। और बाहर रहने के दौरान वो घर पे उतना समय नहीं दे पाता है। इस वजह से उसको घर की सारे स्थितियों की पता नहीं चल पाती है। सुनील 40,000 रुपये महीना कमाता भी है और महीने में घर का खर्चा वो समय समय पे अपनी पत्नी को देता रहता था, बच्चों के लिए भेजता रहता था। पैसे की कोई तंगी नहीं थी। हालांकि सुनील को उसके इस कार्य प्रणाली की जानकारी पिछले कुछ दिनों से थी और कई बार सुनील ने इसका विरोध भी किया था। पत्नी के साथ उसकी लड़ाई झगड़े भी हुए थे, लेकिन वो ये समझता रहा कि ये घर का मामला है, सुधर जाएगी। इसी गलतफहमी में वो बराबर उसको माफ कर देता था। कई बार ऐसी लड़ाई घर में हुई। उसको इस मामले को लेके कुछ उसको शंका थी, बच्चों के बताने के हिसाब से और घर के लोगों के बताने के हिसाब से उसको कुछ शंका थी। लेकिन वो बार बार ये कह के टाल देता था, माफ कर देता था कि चलिए आगे सुधर जाएगी। लेकिन वो सुधरी नहीं और अपने समधी के साथ वो भाग गई। तो कहीं ना कहीं उसके इस भागने की वजह से उसकी जो बिटिया उस घर में ब्याही थी, उसका रहना भी मुश्किल कर गई ये औरत। और अब चूंकि उसकी बिटिया भी उलाहने सुन रही है और उसका आदमी भी उसको तंग करता है। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों। मामला क्या है पूरा, इसकी मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, एक पॉइंट टू पॉइंट। और बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। पॉइंट टू पॉइंट इस कहानी की घटना की कहानी मैं आपको बयां कर रहा हूँ। प्रेस मीडिया के सामने सुनील ने जो बताया और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की। 3 बार पहले भी, इस भागने के 3 बार पहले भी महिला जो है समधी के साथ भागने की कोशिश करी थी, लेकिन वो लड़ाई झगड़े और उसमें वो सफल नहीं हुई। इस बार वो भागने में पूरी तरीके से सफल नहीं। पूरा मामला इस तरीके से है। दातागंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला व्यक्ति, जिसका नाम सुनील है, आरोप लगाया है कि उसका विवाह 2002 में हुआ था। पीड़ित पति को 2 बेटे व 2 बेटियां हैं। आरोप है कि बड़ी बिटिया की शादी बदायूं शहर के एक मोहल्ले में 2022 में की थी उसने। क्योंकि बिटिया का बाप ट्रक ड्राइवर है, इसलिए वो अक्सर वहाँ नहीं रहता है, बाहर ही रहता है। इस दौरान बड़ी बेटी का ससुर, जो आरोपी बनाया गया है, शैलेंद्र उर्फ बिल्लू, जो कि रोडवेज में चालक है, चोरी चुपके से वो अपने समधी के घर आता रहता था। क्योंकि रिश्तेदार था, इसलिए पड़ोसी भी कुछ ज़्यादा नहीं शक नहीं करते थे, लेकिन कुछ तो शक पड़ोसियों को होता था। और वो चूँकि इनके यहाँ उसकी रिश्तेदारी थी, इसलिए कोई कुछ पूछ नहीं पाता था। पीड़ित की रिपोर्ट के हिसाब से
अब जब वो उसकी पत्नी भाग गई समधी के साथ, तो इन्होंने अपनी पूरी घटना की एक रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई है, और जिसकी बात मैं इस वीडियो में आगे कर रहा हूं, बने रहिएगा। पीड़ित की रिपोर्ट के हिसाब से उसकी पत्नी ममता और समधी के बीच प्रेम प्रसंग हो गया है, और बात आगे बढ़ी तो रिश्ते नाते की सारी मर्यादा को पार कर दी। एक दिन पीड़ित के बेटे ने अपने घर में ही मां को समधी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। बेटे ने जब आपत्ति की तो दोनों के बीच विवाद हुआ। इसके बाद समधिन के साथ बीती 11 अप्रैल को रात्रि का में घर का सारा सामान, जेवर, पैसा लेकर आल्टो कार से रफू चक्कर हो गई। इधर पीड़ित पति ने थाना पुलिस को शिकायत दी और कार्रवाई की मांग की है। वहीं पे सीओ के तिवारी के अनुसार 17 अप्रैल को एक प्रार्थना पत्र आया है, जिसमें एक महिला अपने समधी के साथ चली गई है। जांच और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। घटना से में जब गांव वालों से और पड़ोसियों से जानकारी ली गई, तो गांव वाले और पड़ोसियों ने बताया कि समधी अक्सर 12 बजे रात्रि में ही आता था और सुबह होते होते वो घर से निकल जाता था। अब रिश्तेदार होने की वजह से कोई पड़ोसी या गांव वाला ज़्यादा कुछ बात नहीं कर पाता था। क्योंकि सुनील ट्रक ड्राइवर था, तो वो घर पे मौजूद भी नहीं रहता था हमेशा, और इस वजह से इस नामौजूदगी का फ़ायदा समधी उठाता रहता था। तो दोस्तों, इस तरीके की घटनाएं जो आजकल समाज में घटित हो रही हैं, इस पर आपका क्या कहना है, और आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर लिखिएगा। ऐसी घटनाओं पर अब सरकार को एक कड़े कानून बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो कानून अभी तक बने हुए हैं, उस कानून से अब किसी को इन घटनाओं को करने में कोई भी डर नहीं लग रहा है। वैसे आपको इन घटनाओं पे क्या सोचते हैं, और ये घटनाएं हमारे समाज में कितना असर डाल रही हैं, कितना बुरा असर डाल रही हैं, आने वाली पीढ़ियों पर कितना असर डालेंगी, इन सब बातों को अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।